गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो जी आप लोग सब। आई थिंक आप लोग सब अच्छे हो गए है ना। और अच्छा ही रहना चाहिए सबको, और सबको खुश रहना चाहिए। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि सबके साथ भगवान खुशियाँ बांटो, सबके दुख हर लो, सब बहुत खुश रहें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ब्रश है मेरे हाथ में क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही थी कि जब भी घर में हस्बैंड वाइफ के यदि लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या हम तुरंत उनको सोशल मीडिया पे ले आते हैं। एक औरत के नाते मैं ये पूछ रही हूँ, और स्पेशली मेरी औरतों से ही, एक लेडीज़ से ही, मतलब जो वाइफ्स हैं उनसे ही मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या घर के लड़ाई झगड़े तुरंत, आज लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको तुरंत हम सोशल मीडिया पे लाते हैं क्या। शायद आप लोगों में से 70% आई थिंक लेडीज़ का ये कहना होगा कि नहीं, है ना। आई थिंक और ज़्यादा ही होगा। लेकिन आज जब मैंने प्रिया का वीडियो देखा तो वो बोल रही है कि मैंने मेरे हस्बैंड को जब फर्स्ट टाइम रात में वो खेत पर किसी मतलब 1-1:30 बजे रात को किसी से बात करते हुए देखा और उसको पकड़ लिया, और उसका ही उसने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया। ठीक है, कि मेरा हस्बैंड तो किसी लड़की से बात कर रहा था, ऐसा वैसा, मतलब ढेरों बातें। यार मतलब एक लेडी होके तुम में सहनशीलता नहीं है। ठीक है, यदि आपका हस्बैंड किसी से बात भी कर रहा था तो पहला फ़र्ज क्या बनता है, पहला स्टेप क्या बनता है एक लेडी का, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो, यूँ तमाशा मत बनवाओ। हाँ, प्रॉब्लम धीरे धीरे यदि आदमी नहीं मान रहा है, वो ही गलती वो रिपीट करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो औरत बहुत हद तक सहन करती है, बहुत हद तक। ये मतलब तमाशा नहीं बनने देती है। जहाँ तक मेरा मतलब एक विचार है, मेरी राय जो है कि औरत तमाशा नहीं बनने देती बहुत, बल्कि कई औरतें तो सालों सहन कर लेती है। जैसा कि मैंने भी 14 साल सहन किया था। उसके बाद ये सारी गतिविधियां हुई जो मेरी लाइफ में हुई थी, जब तक किसी को पता भी नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने कभी उफ तक नहीं निकाली, जबकि हमारे घर में तो क्लास भी लेती थी मैं, जॉब भी करती थी, सब कुछ था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया, इवन मेरे हस्बैंड ने तो मेरे रहते दूसरी शादी भी कर ली थी। ये तो भी मतलब मैंने कंप्रोमाइज़ किया, उन्हें सुधारने की कोशिश करी। लेकिन जब बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि यार अब तो मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया है और अब नहीं हो सकता, तब जाके मेरा डाइवोर्स हुआ, उनसे अलग हुई। और सोशल मीडिया पे तो मैंने अभी कहानी शेयर करी है, किसी को मैंने कुछ पता ही नहीं था, जो इधर उधर थोड़ी बहुत पता चला वो ही है। लेकिन मुझे इसकी कहानी में ये लग रहा है कि इस औरत में सहनशीलता नाम की चीज़ नहीं है। ये बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे का कसम देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यार ऐसी कसमें तो बहुत होती रहती हैं घर में। तो यदि आपको आपका हस्बैंड तुम्हारे बच्चे की कसम दे के निकाल रहा है तो आप निकल भी रही हो घर छोड़ के, वो पहली बार में ही निकल रही हो। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये झगड़े का इतना बड़ा रीज़न नहीं लग रहा है, जो आप लोग इस कदर इस मतलब उससे अलग हो गए और ये सोशल मीडिया पे इतना कुछ आप लोगों के बारे में फैल रहा है। तो इतना बड़ा तो रीज़न नहीं लग रहा है कि मतलब उसके लिए आप घर से ही अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग। मतलब आपने कभी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखा? एक क्वेश्चन है ना। साथ में बैठे हुए देखा? ठीक है, रोहन की 1000 गलतियाँ, प्रिया की एक गलती भी नहीं, ठीक है, मानती हूँ, क्योंकि आदमी की 99% गलती रहती है, औरत की 1% रहती है, ये भी मैं मान रही हूँ। लेकिन बहुत चीज़ों में औरत को देख के चलना होता है। जब तक आपके हाथ में कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाते, आपने उनको बैठे देखा बात करते हुए, ठीक है, आपने बिल्कुल मतलब खोजबीन की कि वो लड़की से ही बात कर रहे थे क्या, है तो वो लड़की कौन है, देखा आपने उस लड़की को, आप मिली उससे,
जानकारी ली आपने, जाके अपने स्तर पे पता किया कि क्या कहानी है, क्या चीज़ है? नहीं किया होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप तो मतलब आपने हर जो भी आप कह रही हैं कि हम लड़ाई झगड़े करते हैं, हमने उठा के यूट्यूब पे डाल दिए। देखो क्या होता है, यदि पहली बार में ही औरत, मैं अपना एक राय दे रही हूँ कि यदि पहले ही झगड़े में औरत सबको बता दे घर की बातें, ख़ास तौर से हस्बैंड वाइफ के झगड़े की, तो फिर हस्बैंड तो बेशरम हो जाता है। फिर वो ये सोचता है कि ठीक है तूने इतना कर लिया ना, अब तू और देख, मैं और करके बताता हूँ, ये होता है। तो औरत का ये बनता है कि औरत को नरम स्वभाव का होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उस चीज़ को सहो मतलब सॉर्ट आउट कर। मैं नहीं कह रही कि आदमी मार रहा है और आप वो सब सुन रही हो, वो नहीं कह रही मैं। आज की औरत इतना कुछ करती भी नहीं और इतना सहती भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती हैं, इस तरीके से नहीं उड़ाई जाती हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप लोग का उड़ रहा है। ये सब नहीं उड़ाया जाता है। पहले सारी प्रॉब्लम्स को घर में ही सॉर्ट आउट किया जाता है। जहाँ तक मुझे तुम्हारे वीडियोस देख के लगता है, तुम्हारी सारी बातों को देख के लगता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी गलती रोहन की ही है 100%। 60% यदि रोहन की गलती है तो प्रिया 40% तो आपकी भी गलती है, आपका घर टूटने में। ये कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों ही हाथ से बजती है ना। गलती एक साइड कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब ये नहीं बोल सकती मैं कि मतलब पूरी गलती रोहन की ही है। मैं ना कोई रोहन का पक्ष भी नहीं ले रही हूँ। रोहन के मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत मक्कारी से बोलता है, बहुत बदतमीज़ी से बोलता है, बहुत कुछ है, तो मैं वो नहीं कह रही हूँ कि रोहन की, लेकिन कहीं मैं दोनों के ही वीडियो देखती हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि कहीं ना कहीं उसमें बेशरमपना और ये सब चीज़ सिर्फ तुम्हारे ही कारण आई है प्रिया। यदि फर्स्ट टाइम में ही तुम यदि उसका वीडियो नहीं डालती और नहीं बताती लोगों को ये सब चीज़ें, तो शायद आदमी में थोड़ा सा वो होता और वो तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करके चलता। ये चीज़ है। फिर वो ये नहीं सोचता कि यदि तुमने पहले ही बार में सब चीज़ ओपन कर दी तो वो भी बेशरम बन गया और उसने भी सारी चीज़ें कर दी। अच्छा, अब दूसरी बात एक चीज़ और कि आप बार बार बोलती हूँ कि भगवान अच्छा रहा मुझे बेटी नहीं हुई। तो देखो बेटियाँ है ना सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं, है ना। बेटा तो सबका हो जाता है, लेकिन बेटियों से ही उद्धार होता है, बेटों से नहीं होता है ना। तो ये बार बार मत बोला करो। मुझे बहुत मतलब सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है कि भगवान अच्छा रहा मुझे बेटियां नहीं दी। देखो बेटियां होती ना तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर लेके भी चलेंगी। ये बेटा है ना कब तुम्हारे पति जैसा पच्चीनों पे निकल जाएगा और 2, 4, 6, 8 साल में जैसे ही वो थोड़ा समझदार होगा कब माँ से अलग हो जाता है। ये वह लड़कियां कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं होती हैं। वो हमेशा ज़िंदगी भर माँ का साथ देती हैं, माँ की सुनती हैं, माँ की केयर करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी मत बोला करो कि भगवान अच्छा करा मुझे बेटी नहीं दी। इन गुणों से तो आपको ज़िंदगी में कभी बेटी भी नहीं होगी यदि बार बार आप इस तरीके का बोलते हो तो, है ना। क्योंकि बहुत सौभाग्य से कहते हैं ना, बहुत सौभाग्य से बेटियां पैदा होती हैं सबके घर में, है ना। कहते हैं ना किसी इंसान का एक भाग्य खुलता है तो बेटा होता है, और जब 100 भाग्य पूरे के पूरे खुलते हैं तब उनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। ये है। तो मैं तो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और बहुत समझदार दी हैं, और आज मुझे देख के चलती है, बहुत सोच समझ के चलती है कि मम्मा सिंगल पेरेंट है, बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज़ें देखती हूँ। उसी जगह मैं सोचती हूँ कि यदि मेरा बेटा होता तो मतलब इतना नहीं सोचता, वो यदि अपने बाप पे चला जाता तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। क्योंकि लड़कों के पीछे पीछे आप नहीं जा सकते हैं, लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और लड़कियां घर को देख के चलती हैं। आज भी बेटियां अपने घर के लिए सोचती हैं, भले ही इतना आधुनिक ज़माना आ गया है लेकिन लड़कियां अपने घर के लिए सोचती हैं यार, अपनी माँ के लिए सोचती हैं। भले ही उनकी शादी भी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उनके माँ बाप उनसे कभी नहीं छूटते हैं। लड़कों के तो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, शादी हुई नहीं कि वो माँ बाप गए, लेकिन लड़कियां कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती हैं। तो ये चीज़ कभी मत बोला करो कि भगवान ने आपको बेटा ही दिया, है ना, बेटी नहीं दी, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो ठीक है, जो भी है आप लोगों की लाइफ का है, जो झगड़े हैं वो आपको ही सॉर्ट आउट करना, कोई और नहीं करेगा। बाकी यूट्यूब पे जो हम लोग को दिख रहा है, जो आप दिखा रही हैं, हम लोग को जो दिखा रही हैं, जो चीज़ आप दिखा रही हैं वो ही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं।
वहाँ जाके तो शायद किसी भी बंदे ने नहीं देखा होगा कि आप दोनों क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो है ना। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरा ब्लॉग लेके। ओके बाय, लव यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक शेयर कमेंट भी बनता है, ठीक है। तो ओके बाय, लव यू, बाय बाय।